नमस्कार, शुरू कर रहे हैं आज का बुलेटिन। आज के बुलेटिन की चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज हम सबके बीच आज की इस डिबेट में आज की इस बुलेटिन के इस एपिसोड में शामिल हैं समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी, सपा से ही पार्टी के नेता रामजी वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्यपाल सिंह जी, प्रभात अवस्थी जी पार्टी के पूर्व जिला नमस्कार। उपाध्यक्ष, पूर्व जिला महामंत्री, और कांग्रेस से युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शुभम तिवारी। हम लोग तमाम से हालात जो कोरोना की वजह से पैदा हुए हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। कई बार हम लोग जो स्कूल कॉलेजों की स्थिति है उसको लेकर भी चर्चा कर चुके हैं। ऑनलाइन पढ़ाई है उस पर भी चर्चा कर चुके हैं। फीस को लेकर के जो जोर दबाव है उस पर भी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन जो अंधकार है, जो छाया है, वो हट नहीं रही है। स्कूल कॉलेजों से दबाव बरकरार है और बराबर फीस मांगी जा रही है। लोगों के सामने मजबूरी ये है कि आर्थिक तंगी है ही अधिकांश परिवारों के सामने। जो लोग किसी तरह से समाज में खड़े होने की हिम्मत जुटा पा रहे थे, कोरोना और लॉकडाउन ने उनमें से अधिकांश का रोजगार छीना। उन्हें जो उनकी जमा पूंजी थी वो भी खर्च हो गई। लेकिन स्कूल और कॉलेजों से बराबर फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि फीस जमा की जाए। आज कांग्रेस ने इसको लेकर के ज्ञापन भी दिया है और मांग भी की है कि कुछ 4 महीने की फीस माफ की जाए। जो शिक्षक है उन्हें भी कुछ अलग से मामला कुछ समझा जाए उन्हें भी। तो ये स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। स्कूल कॉलेजों के नियमित होने को लेकर के जो भविष्य है उस पर अभी तक सवालिया निशान लगे हैं। सरकार ये तय नहीं कर पा रही है कि स्कूल कॉलेज खोले जाए तो क्यों खोले जाए। आज चर्चा इसी विषय पर है। लेकिन एक चीज और अभी जोड़ सकते हैं हम लोग कि जब स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर के फैसला नहीं हुआ तो अभी जो 2 दिन बाद बीएड की प्रवेश परीक्षा कराई जा रही है उसको लेकर के इतनी जल्दी क्यों थी, कौन सी ऐसी जरूरत थी जब कॉलेज नहीं खुल रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, तो इस परीक्षा को लेकर के सरकार की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो ये सारी चीजें आज की इस चर्चा में समाहित रहेंगी कि जो कोरोना काल की स्थिति के बाद स्थिति, कोरोना काल क्या लॉकडाउन के बाद जो स्थिति है उसमें स्कूल कॉलेजों के भविष्य को लेकर के जो सवालिया निशान लगे हैं, पढ़ाई के व्यवस्थित होने पर जो सवालिया निशान लगे हैं, वो सवालिया निशान कैसे हटें। और हम लोगों ने बराबर जब भी स्टूडेंट्स तो उनसे बात करते हैं, पूछते हैं उनसे कि जो ऑनलाइन पढ़ाई है वो कितनी कारगर हो रही है। अभी हम लोगों ने पीपी इंटरनेशनल के बच्चों से बात की थी जब रिजल्ट आया था उनका, तो उन बच्चों का भी कहना है कि आमतौर पर मोबाइल उपलब्ध नहीं है और पढ़ाई का जो दुख होता है वो संभव हो नहीं पा रहा है, वो शुरू बन नहीं पा रहा है। ये स्थितियां हैं। स्थिति के बीच में जो फीस जमा करने का दबाव है वो नदीम फारूकी साहब, आप शुरुआत करें आज की इस डिबेट का कि जो स्थिति बन रही है, जो दबाव पड़ रहे हैं और पढ़ाई को लेकर के अभी अनिश्चय बना ही हुआ है, तो कहाँ से कैसे व्यवस्था बनेगी और क्या करें, सरकार इस मामले में सीधे हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रही। ये सारा दायित्व तो सरकार का ही है।
होता है कि आखिर जो प्रमुख चीज है शिक्षा और विद्यालय, उनको इतनी वरीयता क्यों सरकार नहीं दे रही है। अपने शराब खाने खोल के अपनी वरीयता दर्शा दी थी, तो उसी दिन से सरकार की गंभीरता का परिचय मिल गया था। खोलने कोई है या आखिर बच्चों के मामला है, इस पे किस तरीके से हम निर्णय करें। ये बड़ी बात फीस की, तो सरकार विद्यालय के लिए के लिए पूरा और वो फुल हो पाएगा। सरकार महामारी में किसी भी गंभीर नहीं है और महत्वपूर्ण विषय को लेकर कतई गंभीर नहीं है। देगी तभी कोई आवाज आपकी सही नहीं आ रही है, नेटवर्क सही नहीं है आपका। हम चाहेंगे कि राम जी वाजपेयी आप ही इस बात को आगे बढ़ाएं जो नदी फारूकी साहब कह रहे थे। हाँ भाई साहब, नमस्कार भाई साहब। जो शिक्षा के संबंध में आज आपने ये प्रश्न उठाया है, सबसे पहले समझना यहाँ जरूरी होगा कि जो सरकार स्कूल खोलने की बात कर रही है, तो इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जो कमीशनिंग है स्कूलों में, जो ड्रेस खरीदनी है, किटें खरीदनी है, तमाम चीजें हैं, ये पढ़ाई लिखाई कोई नहीं कराना चाहता है। ये सारी की सारी भ्रष्टाचार का मामला है। ऊपर से लेके नीचे तक सारे लोग जो हैं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सरकार के भी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अधिकारी भी लिप्त हैं, और निचले स्तर पे अब अध्यापक को इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो पढ़ाई करने के बाद अन्य कामों में लगा रहता है। और अगर आप बात करें अगर फीस की, जो फीस मांगी जा रही है, तो कुल मिलाकर के शिक्षा को ही धंधा बना दिया गया है। और शिक्षा को जब व्यापार बना दिया जाएगा तो पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी स्कूलों में। अब अभी जो शिक्षा नीति आई है उसमें क्या होता है आगे पता लगेगा, लेकिन जो सारी चीजें हैं कुल मिलाकर के कहीं भी कुछ भी, सब कुछ आकर पैसे को जाता आकर के है, चाहे अधिकारी हो। वाजपेयी जी विषयांतर हो रहा है। सवाल जो डिबेट है वो इस चीज पर केंद्रित है कि जो निजी शिक्षण संस्थान हैं उनमें फीस को लेकर के दबाव बरकरार है, पढ़ाई हो नहीं रही है, और पढ़ाई के एवज में दावा यह किया जा रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है और उसके एवज में आप फीस दीजिए। और जो चीजें हैं वो और चीजें भी बरकरार हैं, किताबें भी बदली जा रही हैं, ड्रेस भी बदले जा रहे हैं, मास्क के नाम पर फीस ली जा रही है, सैनिटाइजर के नाम पर फीस ली जा रही है। ये नए धंधे शुरू हो गए हैं। शुभम जी, क्या स्थिति बन रही शहर में, क्या रिपोर्ट है आपके पास? देखिए, सबसे बड़ी बात तो पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो फीस के मुद्दे पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या ये सवाल आज उठा? मैं चाहता हूं मेरी बात को भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ यहाँ लोग बैठे हुए हैं वो बात को बड़ा गौर से समझने का प्रयास करें। ये सवाल उठा था जब लॉकडाउन का 1 महीना कंप्लीट हो गया था और जन भावना, जिसकी भारतीय जनता पार्टी बात करती है, जन भावना के अनुसार इन्हें पार्टी को निर्णय लेना चाहिए था, सरकार को निर्णय लेना चाहिए था कि ऐसी स्थिति में अभिभावक अपने बच्चों के लिए कैसे व्यवस्था कर पाएंगे, कॉपी किताबों की, उनकी मासिक फीस की, और भी जो स्कूल के खर्चे हैं। तो ये सवाल तो कोविड जब शुरू हुआ उसके 1 महीने बाद उठ गया था। उसके बाद आज 4 महीने होते आ रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न लगातार फीस को लेकर रिलैक्सेशन होना चाहिए, फीस को लेकर सरकार कोई निर्णय ले, फीस माफी करी जाए, कोई प्रावधान बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर एक आधा कानून जैसी व्यवस्था है जिस बात से जनभावना हुई है, जनता का हर मतलब जनता में हर वर्ग उस चीज जो है समर्थन कर रहा है और माफी की बात उठा रहा है, उस पर सरकार जो है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है कि स्कूल वालों से इस सरकार की एक बड़ी साठगांठ है, एक बड़ा पैसा पहुंच रहा है, क्योंकि ये सरकार सिर्फ आर्थिक आधारों पर काम कर रही है। स्टेशन बेच देना, बेच देना, रेलवे बेच देना, और जो है शराब बेचकर प्रदेश चलाना, उसी का एक
करके उसका भी वो सिग्नल है माफी प्रॉब्लम का होती जब होता ही है। क्या क्या मैंने जनता के हित में, अभिभावकों के हित में क्या फैसला ले रही है, ये क्लियर होना चाहिए आज इस डिबेट के दौरान। हाँ प्रभात जी। देखिए, जो विषय लॉकडाउन के समय में उठा था कि विद्यालय खुल नहीं रहे हैं, ऑनलाइन परीक्षा हो रही है और फीस की बात की जा रही है। दरअसल जब विद्यालय खुल नहीं रहे हैं और ऑनलाइन की बात की जा रही है तो इसको मतलब है कि विद्यालय के अंदर स्टाफ है, विद्यालय की व्यवस्थाओं को मेंटेन करने के लिए संसाधन जुटाने के लिए धन की आवश्यकता है और वह धन क्योंकि सरकार प्राइवेट विद्यालयों को मान्यता देने के अलावा और कुछ देती नहीं है, तो स्वयं जनता के बच्चों से शुल्क लेकर के ही उन व्यवस्थाओं को करना पड़ता है, उनमें कार्यरत शिक्षकों को वेतन भी देना पड़ता है। तो इस दृष्टि से वह अपनी फीस की बात रखते हैं। यद्यपि ऑनलाइन जो परीक्षा या शिक्षा की बात की जा रही है, इसमें वही संसाधन पर कार्य हो पा रहा है जो वास्तव में बड़े स्तर पर विद्यालय हैं। छोटे स्तर पर खुले हुए विद्यालय, उनमें शिक्षण व्यवस्था बिल्कुल बंद है और उनमें किसी भी गार्जियन से फीस मांगने की बात नहीं की जा रही है। जो बड़े बड़े विद्यालय हैं या जिनमें बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं या उन गार्जियनों के बच्चे पढ़ते हैं जो अपना बच्चा पढ़ाना वहाँ सोशल स्टेटस मानते हैं कि हमारा एंथोनी में पढ़ रहा है या हमारा ब्लू ग्रेड में पढ़ रहा है या सिटी इंटरनेशनल में पढ़ रहा है या और भी कई ऐसे संस्थानों में पढ़ रहे हैं जहाँ पढ़ाना अपना स्टेटस मान के चलते हैं, तो उनको घर में सक्षम है। उन्हें जो बच्चे हैं जो सामान्य विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, वहाँ पर ना तो ऑनलाइन शिक्षण कार्य हो रहा है और ना ही वहाँ के बच्चों से ऑनलाइन कोई फीस मांगने की बात हमारे समझ में आई। क्योंकि मैं इस फर्रुखाबाद जनपद में ही पब्लिक स्कूल एसोसिएशन की स्थापना में बहुत सारे जूनियर हाई स्कूल हैं, बहुत बड़े स्कूल, बड़ी बड़ी चीजें हैं, उनको मैं उजागर नहीं करना चाहूंगा। उसको सीधा सरकार का बच्चे पे नए दिशा में चले गए तो कुछ न कुछ नया रास्ता भी निकलेगा। स्टेट बैंक को लेके और इलेक्शन सर्विस स्टेट बैंक को लेके हाय नरेंद्र मध्य देके किधर जावांगे इधर बोली तो नहीं है बाबू आवाज नहीं आ रही है। आप प्रभात जी हो गई बात? हाँ, बात हो गई। नेट चला गया। खाना पीना सब बंद है। चलो कोई क्या तो हमने अपनी बात कर दी है। तो गए मैं जाऊँ ऐसा खाओ तो भाई सही है बना आप प्रभात जी, प्रभात जी। हाँ, आपका नेटवर्क शुरू से आने से गिला। हाँ तो शुभम जी क्या, हाँ क्या विकल्प क्या है, जो स्थितियां पैदा हो रही हैं उसका विकल्प क्या है, कैसे हम इस समस्या से कैसे निजात कैसे पा सकते हैं? देखिए जो कि अभी जैसा प्रभात जी ने बोला है, मैंने प्रभात जी की बात बड़ा गौर से सुनी, बड़ा अच्छा विचार उनका था यहाँ पर
और कहीं ना कहीं वो इस जिम्मेदारी के भाव से परे हटकर बहुत सी वो उन बातों को लेकर आए जो आज कहीं ना कहीं एक मापदंड यहाँ स्थापित नहीं हो पा रहा है। मेरा सीधा सवाल यहाँ पर यह है कि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, क्या सिर्फ वो ही पैसा दे रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने आदरणीय प्रभात जी से पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसा कोई प्रावधान है सरकार की नजर में कि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वही पैसा दे रहे हैं? ऐसा नहीं है। स्कूलों के ऊपर सरकार ने किस प्रकार से कोई नई नियमावली लागू करी है, ये बताना चाहिए इस सरकार को, इस सरकार के नुमाइंदों को, कि क्या जब वर्तमान में जनमानस परेशान है, हम लोग लगातार बात उठा रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं कि फीस माफ करिए। भाई एक बार बताइए, एक छोटा सा प्रश्न मैं यहाँ बोलना चाहूंगा कि जब देश में कोविड जैसी महामारी आई तो इन्हीं अभिभावकों ने, इसी देश की जनता ने पीएम केयर में अपनी स्वेच्छा से अपनी गाड़ी कमाई देने का कार्य किया, सिर्फ इसलिए ताकि वो देश हित में था। तो क्या सब त्याग इस देश की जनता ही करेगी साहब? कुछ त्याग जो है, कुछ त्याग की भावना इस सरकार के अंदर है कि नहीं है? क्या सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि 4 महीने हो गए हैं और स्कूल जो अंधा शासन चला रहे हैं आपकी सरकार में, क्या कारण है ऐसा? क्या स्कूल वालों का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और उनकी सरकार के ऊपर दबाव है जो एक निर्णय किया जा? क्या ऐसा कोई नहीं बन रहा है? फीस कोई फीस के ऊपर कोई माफी जा रही है। ये गोलमोल रवैये का प्रश्न नहीं रहा है। प्रश्न रहा है कि या तो आप गलती को मानिए अन्यथा कोई कार्रवाई करिए, क्योंकि हम पिछले 3 महीने से लगातार आप लोग को इंगित करवा रहे हैं कि ये जनहित में कार्य नहीं हो रहा है, ये जनता का शोषण हो रहा है। पार्टी मौन है, आप लोग तरह तरह के विषयों को ले जाके देश को भटका देते हैं, तो ये भटका ठीक नहीं है। आप जनता की भावना का ख्याल रखते हुए देखिए प्रभात जी, मैं आपकी बात काट नहीं रहा, लेकिन जो मानस की बात से भी रख रहा हूं, क्योंकि हम लोग सड़कों पर बात कर रहे हैं, हम लोग अधिकारियों को सूचित कर रहे हैं, जनता की बात पहुंचाने का प्रयास है, लेकिन सरकार के लोगों के कानों में क्यों नहीं रेंग रही है? आज क्या सरकार सिर्फ शोषण करने के लिए है? क्या ये सरकार सिर्फ जो लोग अनुग्राही कर रहे हैं उनका के लिए है? अनुगाही कर रहे हैं वो विषय अलग है, लेकिन सरकार किस आधार सरकार को तत्काल बजट बनाना चाहिए, इस बजट पे रिलीज करना चाहिए, नियमावली बनाते हुए तुरंत जो है इन अभिभावकों को, स्कूलों को एक कोई अच्छा सा पैकेज देते हुए व्यवस्था करनी चाहिए। जब सरकार 20 लाख करोड़ का पैकेज दे सकती है तो तत्कालिक रूप से जो आवश्यकता इस समय है, अभिभावकों को राहत मिले, स्कूलों को राहत मिले, इसके लिए तुरंत पैकेज की घोषणा करे और दे, जिससे जो भी समस्याएं स्कूलों के सामने आ रही हैं और अभिभावकों के सामने आ रही हैं उनसे तत्काल निजात मिल सके। ये काम सरकार को ही करना है, कर सकती है। प्राइवेट जो संस्थान चल रहे हैं, इन प्रकार के संस्थानों में पूरे देश में समान शिक्षा लागू होनी चाहिए, समान चिकित्सा व्यवस्था लागू होनी चाहिए। अलग है वो अलग है, ये संसाधन कहाँ से आएंगे? ये नहीं है कि आप, मैं भी चाहता हूँ कि प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले अध्यापकों को पूरा वेतन दिया जाए। एक तरफ सरकार विद्यालय में, भाई साहब, जब सरकार केयर फंड बना सकती है तो इसके लिए एक एजुकेशन फंड भी बना सकती है। जो लोग उसमें दान करना चाहें शिक्षा के लिए वो कर सकते हैं, केवल बंटवारे के लिए। अब आप ये देखिए, केयर फंड में जो भी कुछ पैसा गया है या सरकार का जो पैसा कोविड-19 के नाम आया है उसमें कितनी लूट हुई है। अगर सरकार चाहे तो उसके लिए एजुकेशन फंड बना करके तत्काल उसमें पैसा लेकर दे सकती है। वो विषय अलग है, ये विषय अलग है। कहाँ कितना करप्शन हो रहा है ये सबको दिखाई देता है, इसमें ऐसा नहीं कि किसी को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इस विषय सरकार को दोष नहीं दिया जा सकता। दोस्त तो भाई साहब सरकार को ही दिया जाएगा। और देखिए इसमें दोष सरकार का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम वहीं उन्हीं विद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई करवा पा रहे हैं जहां पर बहुत उच्च शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं।
आदरणीय मोबाइल पर ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करा पा रहा है, तो आप इसको स्वीकार करिए। 5% अभिभावक होंगे जिनके बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होंगे। आप इसको स्वीकार करिए कि हर व्यवस्था के सेंटर में सरकार होती है, हर व्यवस्था के सेंटर में सरकार राजनीति ही होती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि राजनीति कर दे कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं बना सकते हैं। हर चीज के लिए सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कि तत्कालिक कोई देश आक्रमण कर दे तो सरकार क्या कहेगी, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, व्यवस्था करेगी ना। ये निर्णय करते कि सारे अभिभावकों की फीस जो है सरकार देगी। नहीं 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 नहीं, सरकार सम्मान क्या सरकार देगी। आज उन विद्यालयों में जब पढ़ाई हो रही है उनके अभिभावकों को, उनके वहां कर रहे कर्मचारियों को वेतन कैसे नहीं मिलेगा? कह रहे हैं कोविड-19 के नाम पे फंड केयर बनाया गया हर डिस्ट्रिक्ट में। सरकार को जब लाखों लोग रुपए उसमें दे रहे हैं, दे सकते हैं तो दे सकते हैं। और इसमें दुष्परिणाम क्या होगा? नहीं गांधी भाई साहब, इसका दुष्परिणाम क्या होगा? केवल शहर के गिने चुने वो विद्यालय जो आर्थिक रूप से वैसे भी डेवलप है उनको ही तो सहायता मिलेगी। मुश्किल से ऐसे प्राप्त करने वाले विद्यालय कितने होंगे? 1%। तो सरकार का नेटवर्क बहुत, इसका मतलब सरकार का नेटवर्क बहुत कमजोर है। सरकार को जानकारी ही नहीं है कि कितने प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण प्रश्न निकला यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि सरकार उन अभिभावकों के लिए क्या कर रही है जो 4 महीने की फीस को लेकर परेशान है। सीधा सीधा प्रश्न है कांग्रेस पार्टी का आप लोगों से कि सरकार उन लोगों के लिए क्या कर रही है। ऐसे अभिभावकों की संख्या बहुत कम है जिनके बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे अभिभावकों की संख्या मुश्किल से 1% होगी वर्तमान स्थिति में अगर मांग कर रही है। और जो ऑनलाइन वाली बात है उसको लेकर आप लोग करें, सरकार निर्णय ले कि फीस का 5% दिया जाएगा या 10% दिया जाएगा। 100% फीस नहीं पढ़नी चाहिए, और अगर पढ़ रही है तो ये सरकार की कमजोरी है, सरकार की स्कूल वालों के साथ मिली भगत है और लूट का केवल लूट का एक जो है प्रावधान बना दिया गया है कि किस तरीके से जनता का एक एक रुपया लूट ले भारतीय जनता पार्टी। इसी वजह से किसी प्रकार का नहीं हो रहा। उन संस्थानों में अपने बच्चों को क्यों पढ़वाते हैं जहां लूट हो रही है? बंद कर दीजिए आपके जो है जब मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया में आप आकर के अपना का फोकस दिखाना चाहते हैं कि हमारा स्टेटस इतना अच्छा है कि हम 20,000 रुपए फीस जमा कर सकते हैं, फिर ये प्रोपेगेंडा करने की क्या आवश्यकता है? मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं कि अभिभावक किस तरीके से परेशान कर रहा है, तो उसके लिए व्यवस्था करिए स्कूलों को। सामान्य अभिभावक कतई परेशान नहीं है। मोबाइल पर ऑनलाइन में क्या पढ़ाई हो रही है? ए फॉर एप्पल। ये अगर नहीं पढ़ेगा क्या होता है? वो पढ़ाई तो संभव भी नहीं है। मेन चीज यहाँ पर है कि जो अभिभावक हैं जिनसे फीस ली जा रही है वो फीस क्यों ली जा रही है? जब पढ़ाई हो नहीं सकती है तो फीस क्यों ली जा रही है? बात तो ये है ना, प्रश्न ये है। नहीं, प्रश्न ये है पढ़ाई तो फीस अगर विद्यालयों से ही ली जा रही, वही मांग रहे हैं जो पढ़ाई कराने का काम कर रहे हैं। ये विषय अभिभावकों के और विद्यालयों के बीच है, इसमें सरकार को इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। नहीं, बिल्कुल किया जा सकता भाई साहब, किया जा सकता ना। सरकार ही नियम बनाएगी, सरकार ही व्यवस्था बनाएगी। दबाव तो सरकार उन को वेतन नहीं देती है, सरकार उनके मेंटेनेंस का फंड नहीं देती है, सरकार वहां किसी प्रकार की सुविधा नहीं देती है। वो सारे संसाधन जुटाते हैं अभिभावकों से फीस लेकर के। अगर वो शोषण हो रहा है अभिभावकों का तो इसको कौन देखेगा? इसको तो सरकार ही देखेगी ना। नहीं, फीस मांगी जा रही है, शोषण किनका हो रहा है? जो शोषण करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अनुसार स्कूल वालों को पूर्ण स्वतंत्रता है कि वो यहाँ पर अपनी फीस को दुगना भी कर दें तो भी कोई रोक टोक नहीं है। क्या ये समझा जाए आपके बयान से?
उसकी गाइडलाइन बनी हुई है कि निर्धारित छूट से ज्यादा नहीं लिया जा सकता। किसने गाइडलाइन बनाई? जिन्होंने गाइडलाइन बनाई वो हस्तक्षेप क्यों नहीं कर सकते ऐसी महामारी के दौरान? लग ही नहीं रही है, उस नियम का उल्लंघन हो ही नहीं रहा है। उस नियम का अगर उल्लंघन होगा तो उस सीमा से ज्यादा फीस ली जा रही तो उल्लंघन होगा, उस सीमा से ज्यादा फीस ली नहीं जा रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आपके अनुसार सीधी सीधी बात ये है कि फीस नहीं पड़ेगी, क्योंकि नहीं सकती है, नहीं सरकार के अंदर जो है किसी प्रकार की ताकत नहीं है कि वो स्कूल मैनेजमेंट को जो है आदेशित करे कि अपनी फीस आधी करिए या चौथाई करिए या माफ करिए, जिस हिसाब से आपके लोगों का वेतन निकला है। मतलब यहाँ पर सरकार पूरी अगर परेशान है तो ये सारे अभिभावक स्कूल प्रबंधन से बात क्यों नहीं करते हैं, सरकार से क्यों कर रहे हैं? आखिर उनके बच्चे उस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, वो अपने सारे अभिभावक मिलकर अपने बच्चों को उस विद्यालय से हटाने, विद्यालय बंद हो जाएगा। ये सब जवाब नहीं हुआ। ये तो भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से, अगर जनता सरकार से जिम्मेदारी से नहीं मुक्त हो रही, भारतीय जनता पार्टी, देखिए दो चीजें नहीं हो सकती। एक तो आप नाक ऊंची करके कह मैं 20,000 रुपए महीने से फीस पे कर रहा हूं, दूसरी तरफ ये कहेगा तो क्यों कर रहे हो भाई? अरे सारे अभिभावक मिलकर इस विद्यालय के खिलाफ हमारे बच्चे विद्या कर रहे हैं, विद्यालय बंद हो जाएगा। सत्यपाल जी को सुनिए। हाँ। इसमें सरकार को दोष दे। सत्यपाल जी आवाज आ रही? अब हमारी आवाज आ रही कि नहीं आ रही? हेलो, आ रही है। नहीं आ रही। एक प्रश्न आता है कि अगर कोई अभिभावक इस बात को लेकर के सत्तारूढ़ पार्टी के किसी व्यक्ति के पास जाता है और कहता है कि स्कूल मेरा उत्पीड़न कर रहा है, मेरा बच्चा स्कूल जा नहीं रहा, पढ़ाई हो नहीं रही है, तो वो क्या करेगा? क्या उसको कुछ राहत दिलवा पाएगा कि नहीं दिलवा पाएगा? अरे वो शिकायत करने भी तो आए, वो तो केवल बात करता है। शिकायत करना है, अगर उत्पीड़न हो रहा है तो अपने उनके अभिभावकों के प्रबंध समिति के खिलाफ कुछ लिख के देना प्रशासन को। केवल सोशल मीडिया पे या मीडिया पे आकर के बात करना है। भाई साहब अभी बात हुई है कि हमारे कांग्रेस के साथी भैया इन्होंने अभी कहा है ज्ञापन दिया हुआ है। अब ज्ञापन तो किसको दिया हुआ है? ज्ञापन दिया है, ज्ञापन अभिभावकों ने नहीं दिया है, ज्ञापन कांग्रेस के नेताओं ने दिया है। कितने आप सब आवाज ही कुचल देंगे, हम तो जनता की आवाज उठा रहे हैं। क्या ये बात गलत है? अरे जनता कहाँ है आपके साथ? प्रभात भाई साहब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सरकार का बचाव न करते हुए जो सत्य बात है उसको सरकार तक पहुंचाएं और जनता की पीड़ा को सरकार तक पहुंचाएं, क्योंकि तो बिल्कुल यही निष्कर्ष है आज की डिबेट का। जो लोगों की समस्याएं हैं, जो दबाव है, उसको लेकर के सरकार को बात सुननी चाहिए और कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि अनावश्यक दबाव जो स्कूल प्रशासन है वो ना डाल सके। पढ़ाई को लेकर के जब तक व्यवस्था नियमित ना हो तब तक फीस के लिए इस तरह का दबाव, नाजायज दबाव ना डाला जाए। आज की बुलेटिन की चर्चा को भी यही समाप्त कर रहे हैं। आज की चर्चा में आप सबने भाग लिया, सतपाल जी का, नदीम फारूकी जी का, प्रभात अवस्थी जी का, शुभम तिवारी जी का और राम जी वाजपेयी जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई डिबेट को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, धन्यवाद। आपको आई विटनेस न्यूज का ये एपिसोड कैसा लगा? आप हमारी खबरों को लाइक करिए, इन पर कमेंट करिए और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग प्रदान कीजिए, ये आपसे निवेदन है।